कैसे हो दोस्तों। आज मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है भारत के अंदर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन पे, और उसके बारे में हमारी न्याय व्यवस्था क्या कहती है उसके ऊपर। ठीक है, तो बस मैंने वही राइट किया है, मैं वही आपको सुनाना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट का शीर्षक मैंने दिया है कि इन दौड़ती भागती सड़कों पर निर्माण सुविधा व सुरक्षा की समीक्षा। जो भारत के सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क का निर्माण कार्य बहुत ही जोर शोर या तीव्र गति से जो बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ क्या हो रहा है कि सड़क पर चल रहे जो वाहन यात्रियों के हादसे हैं और उन हादसों में होने वाली मौतों का जो ग्राफ है वो भी एक निरंतर गति में बढ़ता जा रहा है। हाल ही में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी ने देश में सड़क सुरक्षा के ढांचे पर गहरा असर डाला है, और इसी कड़ी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और सड़क सुरक्षा के मजबूत करने वाले दिशा निर्देश भी दिए थे। अभी अपनी नज़र डाल लेते हैं कि भारत के अंदर जो सड़क दुर्घटना होती है उनके आंकड़े क्या हैं। तो मैं जल्दी से आपको आंकड़े बताता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक दुर्घटना दो पहिया वाहनों के कारण होती है। सड़क दुर्घटना में होने वाले हादसों में दोपहिया वाहन का हिस्सा लगभग 44% है। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहनों के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 69,240 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे ही 23,531 लोगों की मृत्यु वर्ष 2021 में भारत की सड़कों पर कारों के कारण हुई है। कार्स के कारण सड़क दुर्घटना में कारों से होने वाली मृत्यु का प्रतिशत कुल मौतों का 15.1% है। 14,622 मौतें 2021 में ही ट्रकों या लॉरी के कारण हुई और यह कुल मौतों का 9.4% रहा। ट्रकों या लॉरी के कारण हुई मौतों में मध्य प्रदेश एक नंबर स्थान पर है, जबकि 57,090 सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में वर्ष 2021 में हुई, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। 49,493 मौतें रोड एक्सीडेंट में वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में हुई, जो 2020 की तुलना में 6,133 मौतें अधिक है। 5,916 मौतें उत्तर प्रदेश में 2021 में हुई, जो कि 2020 की तुलना में अधिक है। 3% मौतें बीते वर्ष भारत की सड़कों पर बसों के कारण हुई दुर्घटनाओं में दर्ज की गई। पिछले 5 वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हुए हैं और आंकड़े हैं उन वो किस तरह के आंकड़े हैं आप सुनकर चौंक जाएंगे। वर्ष 2017 में 4,457 दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाएं हुई थी और मौतें कुल हुई थी 1,50,093। इसी तरह वर्ष 2018 में कुल सड़क दुर्घटनाएं 4,455 हुई थी और जिनमें होने वाली मौतों की संख्या कितनी थी, बढ़कर 1,52,780। वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाएं 4,374 व उनमें होने वाली मौतों की संख्याएं फिर से बढ़कर 1,54,732। अब वर्ष 2020 के अंदर पैंडेमिक था, लॉकडाउन भी लगा था, तो वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाएं जो थी उनकी संख्या घटकर 3,548 रह गई और मौतें सबसे कम हुई, वो थी 1,33,201। लेकिन अगले ही वर्ष 2021 में जो सड़क दुर्घटनाएं थी वो वापस बढ़कर 4,081 व उनमें होने वाली मौतों की संख्या 2019 के मुकाबले 1,55,622 हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, कमेटी ने क्या किया, सड़क दुर्घटनाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा माना था। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसके जो शिकार होते हैं, मरने वाले जो इसमें थे, ज़्यादातर क्या होते हैं, गरीब होते हैं। और अपेक्षा की गई थी कि इस मुद्दे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बजाय या अपनी अपनी सीमाएं बताने के बजाय दोनों सरकारें लोगों को सड़क हादसों से बचाने के लिए ईमानदारी व गंभीरता से एक साथ मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मुताबिक हर जिले में सड़क सुरक्षा कमेटी बननी है।
अब इसी कमेटी ने साफ तौर पर कहा था कि दीर्घकालीन और टिकाऊ नीति तभी बन सकती है जब जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग का काम सही तरीके से किया जाए। इसमें जिला स्तर पर विभागों में समन्वय की बात भी शामिल की गई थी। अब इस सड़क सुरक्षा के अंदर मैं जो सुझाव देना चाहता हूँ अपने स्तर पर, वो क्या है वो आप सुन सकते हैं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे सड़क सुरक्षा के लिए क्या है, राज्य सरकार व केंद्र सरकार अनेक तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी ला सकती है इससे, जैसे कि ड्राइवरों को प्रशिक्षण देना या इस तरह के कुछ प्रशिक्षण शामिल किए जा सकते हैं इन कार्यक्रमों में। दूसरा यह कि भीड़ जो होती है बस लाइन पे, तो भीड़ को कम करने के लिए और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के लिए बस लेन अनुशासन अभियान शुरू किया जा सकता है, जैसा कि हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। तीसरा सुझाव ये है कि परिवहन विभाग साइकिल व पैदल चलने वालों की आवाजाही के लिए या उनको सुविधापूर्ण बनाने के लिए बेहतर रोड मार्किंग को त्वरित प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करें, जैसा कि यूरोपीय कंट्रीज में होता है। चौथा सुझाव यह है कि शहरों में बस लेन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। इसके लिए DRSC यानी कि जिला सड़क सुरक्षा समितियों का भी उपयोग किया जा सकता है। पांचवा जो सुझाव है उसमें गैर सरकारी संगठन जो होते हैं NGOs, उनका रोल इफेक्टिव है। तो गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। उसमें क्या होगा, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग के साथ दुर्घटना संभावित जो उच्च प्रभावित जगह होती है कि यहाँ पर दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, या ऐसे कुछ चौराहे हों किसी शहर के अंदर की जहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा रहती है, उनकी पहचान की जा सकती है और उन्हीं दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उन्हीं चौराहों या उन जगहों को तोड़कर या वापस नए डिजाइन में बनाया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि परिवहन भी अच्छा होगा और दुर्घटनाएं भी कम होगी। इसके अलावा अगर कोई सुझाव है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।